हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन का लास्ट लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जब मिस्टर हैमल ने अपने क्लास में बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब अल्सेज और लॉरेंस के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, तो उसके बाद फ्रेंच बहुत ही पछताने लगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई हार्डली होता है मुश्किल से ही। नो हाउ टू राइट मीन लिखना सीखना। तो कहता है, जब फ्रेंच सोचता है कि मेरा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ, क्यों, मैंने तो बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी भी और ज़्यादा नहीं पढ़ सकूँगा। शुड संभावना के लिए यूज़ किया गया। आई मस्ट स्टॉप हियर देन, तो मस्ट भी संभावना के लिए है कि भाई बहुत ज़्यादा संभावना है कि मैं अब यहीं पे रुक जाऊँगा। ओ हाउ सॉरी आई वाज, अरे मुझे कितना खेद था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपने पाठ न पढ़ने के लिए। कहता है मुझे अपने पाठों को न पढ़ने के लिए कितना खेद था। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। What thoughts came to Fran's mind when Mr. Hamel said that it was his last lesson at school? तो क्या विचार फ्रेंच के मन में आए थे जब मिस्टर हैमल ने कहा था कि ये हमारा अंतिम फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। तो इस आंसर को कहाँ से शुरू करेंगे हम। ही वॉज वेरी सॉरी, तो इसको एज इट इज नहीं लिखना है, इसको लिखना है ही वॉज वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, तो उसे बहुत खेद था अपने पाठ न पढ़ने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीक होता है ढूंढना, पक्षियों के अंडों को ढूंढने के लिए। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइड होता है फिसलना। सार ये एक रिवर का नाम है जो फ्रांस और जर्मनी में है, बहती है। और कहता है मुझे अंडों को ढूंढने के लिए और सार नदी में फिसलने जाने के लिए कितना खेद था। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड सच ए नॉयसेंस ए वाइल अगो, नॉयसेंस होता है परेशानी, ए वाइल होता है कुछ देर। तो मेरी किताबें जो कुछ देर पहले मुझे एक परेशानी दिखाई दे रही थी। सो हैवी टू कैरी, हैवी मीन भारी, कैरी मीन उठा कर ले जाना, और उन्हें उठाना बहुत भारी हो रहा था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सेंट्स होते हैं संत, और संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, गिव अप होता है छोड़ देना, जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, यह विचार कि वो जा रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, सी मीन मिलना, कि मैं कभी भी अब उससे दोबारा नहीं मिल सकूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इसने मुझे उसके रूलर, उसके मापक। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी होता है इरिटेबल, चिड़चिड़ा। तो मिस्टर हैमल भी, उनके बारे में ये विचार कि वो जा रहे हैं और मैं उनसे कभी भी दोबारा नहीं मिल पाऊँगा, इन चीज़ों ने मुझे उसके उस मापक और वो कितने चिड़चिड़े स्वभाव के थे, इस चीज़ के बारे में मुझे सब कुछ भुला दिया। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो आई है यहाँ पे, आई माई मी, उनको हम ही हिज हिम में चेंज करेंगे इसमें सब जगह। जैसे आई वाज वेरी, ही वाज वेरी सॉरी हो जाएगा, यहाँ पे हिज लेसन हो जाएंगे। माई बुक्स तो हिज बुक्स हो जाएगा, माई ग्रामर हो जाएगी तो हिज ग्रामर, हिज हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो ये सभी आई माई मी जो भी है उसको हिज हिम और ही में चेंज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से, हाउ डिड फ्रेंड्स थॉट्स अबाउट मिस्टर हैमल एंड हिज स्कूल चेंज, कि फ्रेंड्स के विचार मिस्टर हैमल और उसके स्कूल के प्रति कैसे बदल गए थे। ये भी सेम क्वेश्चन रहेगा। व्हाट आर फ्रेंड्स रिग्रेट व्हेन ही केम टू नो दैट एम हैमल वाज लिविंग फॉर एवर, तो फ्रेंड्स को क्या क्या पश्चाताप हुए जब जब वो उसने पाया कि मिस्टर हैमल अब यहाँ से जा रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमने ये सेम लिखना है। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह
उसके अंतिम पाठ के सम्मान में था दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। पुट ऑन होता है पहनना। तो बेचारा व्यक्ति, यह उस अंतिम पाठ के सम्मान में था कि उस व्यक्ति ने अपने सुंदर रविवार वाले कपड़े पहन रखे थे। तो मिस्टर हैमल ने रविवार वाले सुंदर कपड़े क्यों पहन रखे थे? तो यह उस अंतिम पाठ के सम्मान में था जिसे वो अब अंतिम बार पढ़ा रहा था। तो ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा जाएगा। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर। और अब मुझे पता चला, अब मुझे समझ में आया कि गांव के बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाले भाग में। तो अब मुझे ये समझ में आया कि कमरे के पीछे वाले भाग में गांव के बुजुर्ग व्यक्ति क्यों बैठे हुए थे। इट वाज, तो क्यों बैठे थे? इट वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी खेद था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो ये इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। तो आवर की जहाँ जहाँ हिज कर देंगे, देयर कर देंगे, तो यहाँ पे देयर ठीक रहेगा, देयर मास्टर। तो इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग देयर मास्टर, यह उनका तरीका था उनके अध्यापक का धन्यवाद करने का, फॉर इज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, फेथफुल वफादारी भरी सर्विस सेवा, उनकी 40 सालों की वफादारी भरी सेवा का धन्यवाद करने का। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वाज देयर्स नो मोर। नो मोर होता है और ज़्यादा नहीं, देयर्स उनका, ये प्रोनाउन है, और उस देश के प्रति जो अब और ज़्यादा उनका नहीं था। तो वो व्यक्ति क्यों आए थे? क्योंकि यह इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था कि वो अब और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग देयर मास्टर करेंगे यहाँ, यह उनका तरीका था उनके अध्यापक का धन्यवाद करने का, फॉर इज 40 years ऑफ फुल सर्विस, उनके 40 सालों की वफादारी भरी सेवा का। एंड ऑफ शोइंग द रिस्पेक्ट, और उनका तरीका था वो सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री, उस देश के प्रति, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब और ज़्यादा उनका नहीं रह गया था। इसलिए वो व्यक्ति वहाँ पे आए थे कि एम हैमल जो 40 साल सर्विस की थी वफादारी से वहाँ पर, उसके प्रति वो अपना सम्मान दिखाना चाहते थे, और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहते थे जो अब उनका और ज़्यादा नहीं था। तो इसमें हमें क्या चेंज करना है? यहाँ सिर्फ आवर की जगह देयर करेंगे बस, बाकी सब सेम टू सेम लिखा जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपने नाम को पुकारते हुए सुना। It was my turn to recite, turn mean बारी, recite उच्चारण करना। अब उच्चारण करने की मेरी बारी थी। किस चीज़ को उच्चारण करने की? What would I not have given, मुझे क्या नहीं, गिवन मीन यहाँ पे सिखाना, मुझे क्या नहीं सिखाया गया था, टू बी एबल टू से, कि मैं यह बताने के योग्य हो सकूँ, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल, ड्रेडफुल भयानक, रूल नियम, ऑल थ्रो मीन पूरे पढ़ाई के समय के दौरान। तो मुझे पूरे पढ़ाई के समय के दौरान क्या नहीं सिखाया गया था कि मैं उन पार्टिसिपल के भयानक नियम को बताने में योग्य हो सकूँ। मतलब मुझे सब कुछ सिखाया गया था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही ऊंची आवाज़ में और स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, गेट मिक्स अप होता है उलझ जाना, लेकिन मैं पहले ही शब्दों में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर उसे पकड़े हुए खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, बीट होता है धड़कना, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयर मीन साहस करना, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को क्या उच्चारण करने के लिए कहा और फ्रेंच ने इसमें क्या प्रतिक्रिया की। तो यहाँ उत्तर कैसे लिखेंगे? इट वाज टर्न ऑफ फ्रेंच टू रिसाइट, इट वाज टर्न ऑफ फ्रेंच टू रिसाइट, यह रिसाइट करने की फ्रेंच की बारी थी।
बट ही गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वह पहले ही शब्दों में उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। हिज हार्ट बीटिंग, उसका हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसमें ऊपर देखने का भी साहस नहीं था। तो ये हमने क्वेश्चन लिखने हैं, तो याद करना है। थैंक यू।